नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है और आपको बताऊं तो बड़ी खबर यह है कि भारत जोड़ो जो यात्रा है वो इस समय राजस्थान में है और इसी महीने इस यात्रा का समापन भी होने वाला है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य क्या है? भारत जोड़ो यात्रा में कौन कौन से मुद्दे उठाए जाते हैं? तो प्रमुखता से तीन चार बड़े मुद्दे भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उठाए जा रहे हैं, जिसमें है गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, जातीय जनगणना का मुद्दा। अगर मैं जातीय जनगणना के मुद्दे की बात करूं तो राहुल गांधी इस मुद्दे को काफी प्रमुखता से उठा रहे हैं और राहुल गांधी बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सजेशन दे रहे हैं, ये सलाह दे रहे हैं, ये सुझाव दे रहे हैं कि बिना जातिगत जनगणना के हमारा देश विकसित नहीं हो सकता है। अगर जातीय जनगणना हो जाए और ये जो कॉन्सेप्ट है इसे अपनाया जाए तो भारत इस अवधारणा से चीन को भी पछाड़ सकता है। हर ओर भारत का डंका बजेगा। नरेंद्र मोदी जाति जनगणना नहीं कर सकते। कुछ भी हो जाए, जाति जनगणना राहुल गांधी कर सकता है, कांग्रेस पार्टी कर सकती है। कांग्रेस आई तो राहुल गांधी जिस जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं उसमें सामाजिक के साथ साथ आर्थिक समानता भी है। इस जनगणना से न केवल अपनी भागीदारी जान सकेंगे बल्कि उस भागीदारी के हिसाब से लोग मुख्य धारा से जुड़कर उस रेस में शामिल होकर जिससे देश तेजी से आगे बढ़ेगा। इस जातीय जनगणना से देश के पिछड़े, दलित, आदिवासी और गरीब, जनरल कास्ट की जनता की भागीदारी को ज्ञात किया जा सकता है। इस भागीदारी के हिसाब से व्यवस्था तैयार होगी और हमारा देश उत्पादक देश के रूप में विकसित हो जाएगा। तो नरेंद्र मोदी जिस जातीय जनगणना के मुद्दे से भाग रहे हैं, राहुल गांधी इस मुद्दे पर अडिग हैं। ना सिर्फ राहुल, विपक्ष के तमाम नेता, चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, मायावती जी हो, तेजस्वी यादव हो, हर कोई इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहा है। वैसे राहुल गांधी देश की जनसंख्या के उत्पादक आबादी बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं मोदी यथास्थिति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। राहुल कहा जा रहा है कि दूरदर्शी सोच का परिचय दे रहे हैं, तो मोदी चंद पूंजीपतियों के साथ ही आगे बढ़ने की मंशा उनमें दिखाई दे रही है। तो देश कैसे आगे बढ़ेगा, बड़ा सवाल तो यही है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी विकसित भारत की बात करती है, जातीय जनगणना से वो कतरा रही है। दोस्तों, जातीय जनगणना का जो मुद्दा है वो वाकई देश के लिए बहुत जरूरी हो गया है और मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर सभी को एक साथ आना चाहिए। अगर विपक्षी पार्टियां इसमें आवाज बुलंद कर रही हैं तो देश की बेहतरी के लिए कर रही हैं और अगर इसे सही से लागू किया गया, बिहार में देखिए जातीय जनगणना हुआ, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में इससे क्यों कतरा रही है भारतीय जनता पार्टी? भाई, सबको सामाजिक आर्थिक न्याय मिले, यही तो बाबा साहेब भी चाहते थे। हमारे संविधान में भी तीन तरह की न्याय का जिक्र है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, और बिना जातीय जनगणना के इस तरह का न्याय देना असंभव है। तो ओबीसी प्रधानमंत्री को जातिगत जनगणना के मुद्दे पर एक्टिव होना चाहिए, जबकि बीजेपी के लोगों को साफ सूझ जाता है। जैसे ये मुद्दा दोस्तों उछलता है जातीय जनगणना का, बीजेपी के लोग राहुल पर, विपक्षी पार्टियों पर कटाक्ष करने लगते हैं, कहते हैं तुमने क्यों नहीं कराया? अरे जब जो जरूरी है तब कराई जाए। अब तुमने ये क्यों नहीं कराया, तुमने ऐसे क्यों नहीं किया, ये तो फिर राजनीति हो जाएगी। अभी मुद्दा जातिगत जनगणना का गर्म है। मायावती जी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश जी, तमाम लोगों का जो नाम ले रहा हूं दोस्तों मैं, ये वो लोग हैं जो मुखर होकर जातिगत जनगणना का समर्थन करते हैं, लेकिन बीजेपी का कोई नेता नहीं मिल रहा है जो इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़े। मीडिया कोई सवाल नहीं करती है इस मुद्दे को लेकर, जबकि देश के लिए बहुत जरूरी हो गया है जातिगत जनगणना का मुद्दा। और जातिगत जनगणना का मुद्दा अगर देश में सही से वाकई लागू हो जाए तो हमारा देश चीन को भी पिछाड़ सकता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, चीन को भी हम पिछाड़ सकते हैं। सबकी भागीदारी तय हो जाएगी, सबको समान रूप से न्याय मिलेगा और यह बहुत जरूरी है। सामाजिक न्याय बहुत जरूरी है देश के लिए। दोस्तों, जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। विपक्ष जिस तरीके से मोदी पर हमलावर है, बीजेपी पर हमलावर है,
आप लोग इस मुद्दे को कैसे देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।